मैंने पहले भी कहा था कि पाकुड़ में आदिवासी हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो चुका है, जबकि एक समुदाय विशेष की आबादी 2/3 के करीब है। तो क्या सरकार यह बताना चाहती है कि जहां कहीं भी हिंदू अल्पसंख्यक होंगे वहां उनके धार्मिक संवैधानिक अधिकारों को इसी प्रकार छीन लिया जाएगा? क्या झारखंड में हिंदू होना अपराध है? क्या राज्य सरकार किसी अन्य धर्म के पर्व त्योहारों पर ऐसा ही तुगलकी फरमान जारी करने का साहस दिखा सकती है? हिंदू मूलवासी समाज वैसे भी शांति प्रिय होता है, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि ये रामनवमी शोभा यात्रा को सुरक्षा तक नहीं दे सकते तो फिर क्या कहें। पाकुड़ में प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के रामनवमी जुलूस पर रोक लगाना राज्य सरकार की हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। दरअसल ये ट्वीट राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने की है। पूरा मामला विस्तार से समझाया उससे पहले मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। देखिए, रामनवमी के मद्देनजर पाकुड़ के एक रामनवमी आयोजन समिति के द्वारा 4 अप्रैल को आवेदन दिया गया। इस आवेदन के जरिए समिति ने पुलिस प्रशासन से शोभा यात्रा निकालने और कार्यक्रम में सहयोग तथा सुरक्षा प्रदान करने की मांग की, लेकिन आयोजन समिति के द्वारा आवेदन दिए जाने के एक दिन बाद यानी 5 अप्रैल को अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी पाकुड़ के गोपनीय शाखा से आदेश जारी होता है, जिसमें शोभा यात्रा नहीं निकालने की बात कही जाती है। इसके अलावा समिति को यह भी निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश का पालन करते हुए कार्यक्रम नहीं निकाला जाए और अगर आदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यही वह आदेश है जिसके बाद चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी दोनों ने ही हेमंत सोरेन की सरकार को हिंदू विरोधी बताया है। चंपाई सोरेन ने तो अपने ट्वीट में हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए यह तक लिख दिया है कि क्या सरकार यह बताना चाहती है कि जहां कहीं भी हिंदू अल्पसंख्यक होंगे वहां उनके धार्मिक संवैधानिक अधिकारों को इसी प्रकार छीन लिया जाएगा। खैर, चंपाई सोरेन के अलावा झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर झारखंड सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पाकुड़ जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को रामनवमी का जुलूस निकालने से रोकने के लिए आधी रात को जारी किया गया आदेश हिंदू आस्था पर सीधा प्रहार है। पाकुड़ में जब ताजिए निकल सकते हैं तो फिर रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं? सरकार ने आज रामनवमी पर रोक लगाई है, कल दीपावली और दुर्गा पूजा पर भी इसी तरह तुगलकी फरमान जारी होंगे। हिंदू विरोधी तत्वों के दबाव में प्रशासनिक व्यवस्था का झुक जाना लोकतंत्र के लिए खतरा है। झारखंड में ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि यह चलन बनता जा रहा है, जहां हिंदू पर्वों को कानून व्यवस्था के नाम पर बाधित किया जा रहा है, जबकि विशेष समुदाय को हर सुविधा दी जाती है। ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार ने कट्टरपंथियों के दबाव में पाकुड़ को अघोषित रूप से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हेमंत जी, प्रशासन को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करा के रामनवमी जुलूस निकालने का निर्देश दें। बाबूलाल मरांडी ने अपने इस ट्वीट के जरिए राज्य सरकार पर एक विशेष समुदाय के दबाव में आकर यह आदेश जारी करने का आरोप लगाया है। बाकी सरकार, पुलिस और प्रशासन के इस निर्णय पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जोहार।